दोस्तों, किसी के भी मन की बात जानने के लिए 3 तरीके होते हैं, लेकिन इन 3 तरीकों को समझना अति आवश्यक है। यदि आप इन 3 तरीकों को समझ लेते हैं तो आप किसी के भी मन की बात को आसानी से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए एक बुद्ध कहानी के माध्यम से समझते हैं कि किस तरीके से हम मन की बात को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत टाइम पहले की बात है, लगभग कई हजारों वर्ष पहले की बात है। एक गांव में 2 भाई रहा करते थे। बड़ा भाई अंधा था, जिस कारण वह घर पर ही बैठा रहता था, और छोटा भाई खेती किया करता था। लेकिन खेतों में अधिक जानवर आने से पूरी फसल नष्ट हो जाती थी, जिसकी वजह से छोटा भाई अधिक परेशान हो चुका था और वह उन जानवरों से बचने के लिए एक तरकीब सोची और सोचा कि क्यों ना मैं इन जानवरों को भगाने के लिए बड़े भाई का सहारा लूं। भैया वैसे भी अंधे हैं, अगर वह खेत में बैठकर वह जानवर आने पर उनकी तेज आवाज़ सुनकर खुद भी चिल्ला पड़ेंगे, जिससे वह जानवर खेत में ना आकर वह सीधे निकल जाएंगे, जिससे हमारी फसल बच सकती है। इसलिए मैं उन्हें खेत में बिठा देता हूँ। ये सब सोच विचार करने के बाद उन्होंने एक खेत में झोपड़ी तैयार की और अपने अंधे भाई को उस खेत में बिठा दिया और उनसे कहा, भैया अगर कोई जानवर आता है तो आप तेज आवाज़ करना या ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना। यह आवाज़ सुनकर जानवर भाग जाएगा और हमारी फसलें नष्ट होने से बच जाएगी। बड़ा भाई अपने छोटे भाई की बात मान लेता है और वो उस दिन से खेत में ही रहना शुरू कर देता है। जब भी किसी जानवर की आहट उसे सुनाई देती तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता, खड़े होकर हाथ हिलाता, जिससे वह जानवर डर कर भाग जाते। ऐसा करते करते कई दिन बीत चुके थे। तभी एक दिन उसके खेत में एक हिरण भागता हुआ आता है और वह खेत के बांध को तोड़कर वहां से भाग गया। लेकिन उसी का पीछा करते हुए एक राजा भी उसी खेत में आ गया। तभी राजा की नज़र उस अंधे भाई पर पड़ती है। राजा उस व्यक्ति से कहता है, देखो मैं यहाँ एक जानवर का पीछा करते हुए आया हूँ, क्या तुमने उसे देखा है? इस पर वो व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं तो अंधा हूँ, मैं भला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूँ? लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि जो जानवर मेरे खेतों से भागा है वो आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय यूं ही व्यर्थ कर रहे हैं। राजा उस अंधे की बात सुनकर बड़ा अचरज में पड़ गया। वह यह सोचने लग गया कि आखिर ये तो अंधा है, फिर इसे कैसे पता कि वो मेरे लिए आवश्यक नहीं है? यह अंधा व्यक्ति मुझे कैसे बता सकता है ये? तभी राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है कि क्या तुम मुझे झूठ बोल रहे हो? एक तरफ तुम ये कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुम यह भी कह रहे हो कि तुम जानवर को देखा है, वो मेरे लिए लायक नहीं है। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, जिसे आप हिरण समझ रहे हैं वह हिरण नहीं है, जबकि वह एक मादा हिरनी है, वो भी एक गर्भवती है। और जहाँ तक मुझे ज्ञान है, मैंने किसी भी राजा को गर्भवती जानवरों को शिकार करते हुए नहीं देखा और ना ही कभी सुना है। मैं कब से आपको यही कह रहा हूँ कि वो हिरनी आपके लायक नहीं है, आप उसके पीछे अपना समय व्यर्थ ना करें। यह सुनकर राजन और भी अचरज में पड़ गया। यह सोचने लगा कि आखिर यह अंधा कैसे जानता है कि वह गर्भवती है। राजा कुछ देर सोच विचार करने के बाद वह अपने सेनापति से कहता है, सेनापति, मुझे वो जानवर जिंदा चाहिए। मुझे पता करना है कि क्या वो हिरनी है, और अगर हिरनी भी है तो वो गर्भवती भी है क्या? क्योंकि यह अंधा आदमी मुझे विश्वास के साथ कह रहा है। मुझे इस बात की पुष्टि करनी है। यदि वह हिरनी हुई और गर्भवती हुई तो वह हमारे शिकार के लायक नहीं है, क्योंकि हम तो एक हिरण का पीछा कर रहे थे। जाओ और पता करो कि क्या वो हिरनी है। सेनापति राजा से आज्ञा लेकर आगे की ओर बढ़ जाता है और कुछ देर बाद वह जाकर वापस लौटता है तो वह राजा को कहता है, हे राजन, इस अंधे आदमी ने जो भी बात कही है वो बिल्कुल सत्य है। वो हिरनी ही है और वो गर्भवती भी है। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अंधा आदमी कैसे पता कर सकता है कि वह हिरनी है और गर्भवती है। भला अंधा आदमी यह कैसे देख सकता है या कैसे जान सकता है? आखिर इसे यह कैसे पता चला? ऐसे कई सारे प्रश्न उनके मन में उमड़ पड़े। राजा ने यह ठान लिया था कि मुझे
इस बात की जड़ तक पहुंचना ही है। आखिर यह अंधा आदमी कैसे जानता है कि वह जानवर एक हिरनी है और गर्भवती भी है। यह सोचकर राजा उस अंधे आदमी के पास जाता है और उस अंधे आदमी से कहता है, देखो, मैं यह तो नहीं जानता कि तुम सच में अंधे हो। मैं तुमसे एक बात जानने आया हूँ, क्या तुम मेरे प्रश्न का सही सही जवाब दोगे? इस पर अंधा आदमी कहता है, हे राजन, तुम जो भी पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, मैं आपको बिल्कुल सच सच जवाब दूंगा। इस पर राजन, एक तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो, दूसरी तरफ तुम यह बता सकते हो कि वह हिरनी है, ये कैसे हुआ? आखिर तुम्हें यह कैसे पता चला? और भी तो जानवर आते होंगे, और भी तो जानवर यहाँ से गुजरते होंगे, फिर तुमने ये कैसे अंदाजा लगाया? फिर वह अंधा व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, आप जिस हिरनी का पीछा कर रहे थे वही हिरनी खेत में आई। उसकी रफ्तार और उसके भागने की आहट से मुझे यह अंदेशा हुआ कि वह एक हिरनी है और मेरे खेत की जो बांध है वो बहुत छोटी है, उसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है। यदि कोई हिरण होता तो उस बांध को बड़ी आसानी से उलांघ जाता, लेकिन वो हिरनी इस बांध को तोड़कर भागी है। लेकिन वह इस बांध को छलांग लगाकर पार करने की कोशिश करती तो वो इससे उस बच्चे को खतरा होता जो उसकी कोख में था। इसी बात से मैंने यह पता लगा लिया है कि वह गर्भवती है। इस कारण वह ज्यादा ऊंची छलांग न लगाकर वह खेत की बांध को तोड़ते हुए भाग गई। इस बात से राजा के मन में एक और प्रश्न उठा, किंतु तुम्हें कैसे पता चला कि वो हिरनी है? और भी तो कोई जानवर यहाँ पर आ सकते हैं। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं पूरे दिन सुबह शाम यहीं पर बैठा रहता हूँ और मेरे सुनने की शक्ति बहुत तेज है और मैं भाप जाता हूँ कि कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है। उसी के आधार पर मैं जोर जोर से चिल्लाता हूँ जिससे वो जानवर खेत से भाग जाए और मेरे खेत की फसलों को नष्ट ना कर पाए। राजा उस अंधे आदमी का यह जवाब सुनकर पूरी तरह से सहमत हो गए। वो मन ही मन यह सोच रहा था कि यह आदमी भले ही अंधा हो, लेकिन यह तो बड़ा ज्ञानी मालूम पड़ता है। इस आदमी से कुछ ना कुछ तो काम निकलवाना ही चाहिए। यह विचार लिए हुए राजा वापस अपने महल की ओर लौट गए। राजमहल पहुंचते ही राजा उस अंधे व्यक्ति से कहते हैं, आप तो बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, आप किसी भी बात का पता बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। आज मैंने आपको इसीलिए यहाँ पर बुलाया है कि आप मुझे यह बताएं कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, ये कैसा प्रश्न हुआ? इस पर राजा कहता है, मैंने आपसे बिल्कुल उचित प्रश्न किया, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, ये सारी बातें जाने दीजिए, आपकी शादी को इतने साल हो गए, अब यह बात आप क्यों जानना चाहते हैं? आपके मन में ऐसे प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? राजा जिद करते हुए कहता है, देखिए, मुझे इस प्रश्न का उत्तर तो देना ही होगा। यदि आप इस प्रश्न का मुझे उत्तर नहीं देंगे तो मैं आपको मृत्युदंड दे दूंगा। राजा के मुख से यह बात सुनकर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, आप इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो आपको मेरा एक काम करना होगा। राजा कहता है, बोलो, मुझे क्या काम करना होगा? वह व्यक्ति कहता है, इसके लिए आपको अपनी पत्नी को मेरे साथ अकेले में कमरे में छोड़ना होगा। इस अंधे व्यक्ति की बात सुनकर राजा पहले तो क्रोधित हो जाता है, लेकिन फिर कुछ सोच विचार करने के बाद वह उस व्यक्ति की बात मान लेता है और अपने सेनापति को आदेश देता है, सेनापति, इस व्यक्ति को और मेरी पत्नी को एक कमरे में अकेला छोड़ दीजिए। सेनापति बिल्कुल वैसे ही करता है। अब राजा की पत्नी और अंधा आदमी एक कमरे में बंद हो चुके होते हैं। तभी वो अंधा आदमी राजा की पत्नी से कहता है, मुझे आपको छूना है। इस पर रानी अत्यधिक क्रोधित हो जाती है और उस अंधे आदमी को पकड़ पकड़ कर पीटने लगती है, कभी हाथों से तो कभी लातों से तो कभी लाठी से पटक पटक कर मारती है। इस तरह से उस अंधे आदमी की खूब पिटाई। इस तरह से वह अंधा आदमी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है और वह राजा के पास पहुंचता है और वह राजा से कहता है, हे राजा, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। यह बात सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो उठता है और राजा अपनी तलवार निकालकर सीधा अपनी पत्नी की ओर जाता है और क्रोधित होकर वह अपनी रानी से कहता है, रानी, आज मैं जो भी सवाल आपसे करने वाला हूँ उसका सच सच जवाब दीजिएगा, और आपने एक शब्द भी झूठ कहा तो मैं
आपका अभी के अभी सर धड़ से अलग कर दूंगा। तभी आगे वह राजा कहता है, मुझे बताइए क्या आप पतिव्रता है या नहीं। इस पर रानी कहती है, हे राजन, आप भले ही मुझे जान से मरवा दीजिए, लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूँ। राजा यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उस अंधे आदमी ने जो भी कहा था वो बिल्कुल सच था। यह बात सुनकर राजा तुरंत ही उस आदमी के पास पहुंचता है और जाकर उस अंधे आदमी से कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। इस पर अंधा आदमी कहता है, हे राजा, बड़ी सीधी सी बात है, मैंने तो आपकी पत्नी से बस यही कहा था कि मुझे आपको छूना है, लेकिन वह इतना क्रोधित हो उठी कि उन्होंने गुस्से में आकर मुझे लात गुस्सों से मारने लगी। और भला कोई औरत किसी और मर्द को कैसे छू सकती है। लेकिन उन्होंने न आव देखा न ताव देखा और लात गुस्से मुझ पर बरसाने शुरू कर दी। वह भी तो एक छूना ही हुआ, और एक पतिव्रता किसी दूसरे को नहीं छूती। जब मैंने छूने के लिए कहा था तो वो उस वक्त मना कर सकती थी, लेकिन देखते ही देखते उन्होंने मुझे पीटना शुरू किया और मुझे छूने लगी। अब आप ही बताइए, ऐसी स्त्री भला पतिव्रता कैसे हो सकती है। इस पर राजा कहता है, तुम तो बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हो। फिर राजा अत्यंत खुश होते हैं और उसे इनाम देते हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो आप लाइक और कमेंट करिए और बताइए कि आप आगे कौन सी कहानी सुनना पसंद करेंगे। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।